बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे हैं और बिजनेस स्टडी का पेपर बस कुछ ही दिन बाकी है और मैं यहाँ पे मोटिवेशन देने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे एक क्लियर स्ट्रैटेजी बताने आई हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है तो लिसन केयरफुली। तो आज मैं तुम्हें 3 बिगेस्ट प्रॉब्लम बताऊंगी जो हर एक स्टूडेंट ऑलमोस्ट इस टाइम पे फेस कर रहे हैं और उनका एग्जैक्ट सोल्यूशन। हेलो गाइस, मैं हूँ सुष्मिता नाग और मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि इनका सोल्यूशन क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहला प्रॉब्लम के बारे में। स्टूडेंट बोलते हैं मैम सब पढ़ा तो था लेकिन सब कुछ मिक्स हो रहा है। जो उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनको लग रहा है कुछ कुछ सेम है, प्लानिंग कंट्रोलिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स, ये सब कुछ उनके दिमाग में मिक्स हो रहा है। व्हाई? बिकॉज तुम पैराग्राफ रीड कर रहे हो, उनके कीवर्ड्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो, तुम बस रीडिंग करते जा रहे हो और रट्टा मारते जा रहे हो, तुम उसके कीवर्ड्स को रिवाइज नहीं कर रहे। तो इसका ये सोल्यूशन है कि तुम ये पढ़ो, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, कीवर्ड्स, डिफरेंसेस और फ्लो चार्ट, ये पांचों पे तुम बहुत ज़्यादा ही ध्यान दो। तुम कॉन्सेप्ट को पढ़ो, उसको समझो और उसके कीवर्ड्स को याद करो, सब हेडिंग्स को याद करो, सब हेडिंग्स को याद करो। इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी और तुमको समझ आएगा कि तुमको आंसर में लिखना क्या है। और बोर्ड एग्जामिनर बस कीवर्ड चेक करते हैं, तो तुम अपने जो कॉन्सेप्ट याद है, तुम अपना कीवर्ड जो है तुम सब पहले हेडिंग लिख लो, फिर सब हेडिंग लिख लो, तुम फिर उस कॉन्सेप्ट में जो जो कीवर्ड्स है वो लिख सकते हो और बोर्ड एग्जामिनर वो चेक करेगा। बोर्ड एग्जामिनर कीवर्ड चेक करता है तो तुम्हें पूरा पैराग्राफ याद नहीं होना चाहिए, तुम्हें ट्रिगर्स वर्ड याद होने चाहिए। तो तुमको उससे एग्जैक्ट और भी ज़्यादा मार्क मिलेगा, बोर्ड एग्जामिनर इम्प्रेस भी होगा और तुम उस कीवर्ड को अंडरलाइन कर देना और हेडिंग्स को अंडरलाइन कर देना। सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? केस स्टडी से डर। पैराग्राफ बड़ा होता है, क्वेश्चन ट्रिकी होता है, समझ नहीं आता कि कौन सा कॉन्सेप्ट है वो तुमको एग्जाम पे क्लिक नहीं कर रहा। तो इसका ये सोल्यूशन है कि केस स्टडी तुमको सॉल्व करने के टाइम 3 सिंपल स्टेप याद रखने हैं। पहले तुम उस पैराग्राफ को कामली पढ़ो, उसके बाद कॉन्सेप्ट को याद करो, उसके बाद कीवर्ड्स को पॉइंट्स के साथ लिखो। ब्रेन को ट्रेन करो कि कॉन्सेप्ट याद आ जाए एग्जाम के टाइम। और एग्ज़ाम में स्पीड और क्लैरिटी दोनों होनी चाहिए। इसके लिए रोज़ तुमको 3-4 केस स्टडी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम जब कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो उसके बाद तुम केस स्टडी सॉल्व करो तो तुमको क्लैरिटी मिलेगी और तुमको कीवर्ड्स भी याद हो जाएंगे। और थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट को ये लगता है कि अब क्या इम्पोर्टेंट है और सब इक्वली पढ़ने लग जाते हैं। तो यही सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो इसका ये सोल्यूशन है कि हाई वेटेज टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो। तुम ये मत देखो कि तुमको क्या नहीं आता और तुम वो पकड़ के लग जाओ, ठीक है, वो पकड़ के पढ़ने लग जाओ। पहले तुमको ये देखना है कि तुमको क्या आता है, फिर वो तुम रिवाइज करो, उसका कॉन्सेप्ट करो, उसका कॉन्सेप्ट को पढ़ो, उसका कीवर्ड्स को पढ़ो और फिर सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को देखो और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो। सो इससे तुमको एक क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे क्या याद नहीं आ रहा है, क्या याद है, मुझे कॉन्सेप्ट क्लिक हो रहे हैं कि नहीं। तो तुम जब सॉल्व कर रहे होगे वो क्वेश्चन तो तुमको तभी समझ आ जाएगी कि प्रॉब्लम क्या है और तुम तभी समझ पाओगे। अगर तुमको याद नहीं आ रहा है तो वापस पढ़ो और तुमको याद आ रहा है तो अच्छी बात है। और इसी के साथ जो हाई वेटेज टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस करो। अगर तुमको चैप्टर्स पहले से आती है तो अच्छी बात है कि तुम रिवाइज करो और इसको वापस पढ़ो। एंड तुमको कोई चैप्टर नहीं आती उसको उस वक्त मत पकड़ो, जो तुमको पहले से आती है उसको तुम रिवाइज करो, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके कीवर्ड्स पे फोकस करो जो तुमको आती है। तो अभी आता है 5 मार्क का बोनस आंसर राइटिंग का फॉर्मूला। मैक्सिमम 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो तुमको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा कि उसमें कैसे आंसर को फ्रेम करे। पहले आंसर में तुम हेडिंग लिखो, उसके बाद पॉइंट्स लिखो, उसके बाद 2-3 लाइन्स में उस पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन करो और उसके बाद कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, हेडिंग को अंडरलाइन करो। इससे तुम्हारी जो आंसर है वो बहुत ही अच्छे से फ्रेम हो जाएगा और प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो एग्जामिनर की नज़र पे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिखेगी एंड तुमको क्लियर कट मार्क्स भी मिलेंगे। एंड 5 मार्क में तुम पैराग्राफ मत लिखना,
क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, वो पैराग्राफ नहीं पढ़ता, वो कीवर्ड्स, अंडरलाइनिंग और हेडिंग ज़्यादातर पढ़ता है। तो स्ट्रक्चर आंसर ज़्यादा लिखोगे तो तुमको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, हाई ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, हाई मार्क्स मिलेगा। तो स्ट्रक्चर आंसर प्रेजेंटेशन तुम्हारा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो अभी हम आते हैं क्या चीज़ें हैं जो तुमको बिल्कुल नहीं करनी है। अभी आपको नए टीचर से नहीं पढ़नी है, आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो आपको न्यू टीचर से नहीं पढ़ने है, आप जिससे पहले पढ़ते हो वो पढ़ना है। आपको इस लास्ट मोमेंट पूरा सिलेबस कवर करने के लिए सोचना भी नहीं है। पहले आप हाई वेटेज टॉपिक करो और आपको पहले से अगर सारे चैप्टर आते हैं तो उसको प्लान करके रिवाइज करो एंड उसके बाद स्टिक टू वन सोर्स। क्लैरिटी ज़्यादा होगी, कंफ्यूजन कम होगी। जितना तुम क्लियर रहोगे उतना तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो मेरा फाइनल मैसेज ये है कि बिजनेस स्टडी टफ नहीं है, गलत तरीके से रिवाइज करने में तुमको वो चीज़ टफ लगती है। तो अभी इस चीज़ का वक्त है कि तुम स्मार्ट रिवीजन करो, कीवर्ड्स पे फोकस करो और केस स्टडी को प्रैक्टिस करो एंड देन प्रेजेंटेशन पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दो। और तुम प्रेजेंटेशन अच्छी करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे तो तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे, आई गारंटी यू। जो मैंने बताया है वो तुम फॉलो करो और वैसे ही तुम पढ़ाई करो। तो इसके साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है। तो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर बिजनेस स्टडी एग्जाम। जो मैंने कहा है वो जाके अच्छे से करो। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।